अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के रेसिपी जो है वो सिखाऊंगी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट एंड स्पंजी मार्बल केक। ये केक इतना ज़बरदस्त बनता है और इतना सॉफ्ट होता है और इतना स्पंजी किस्म का बनता है कि इसको खा के तो बस सब कहेंगे कि वाह क्या बात। अच्छा, इसकी रेसिपी को आपने सेम एज इट इज़ जो चीज़ें बताई हैं ना उसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका केक। तो चलें फिर शुरू करते हैं। रेसिपी मैंने लिख दी है, सारी के सारी इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं 4 एग्स को हमने अच्छी तरह बाउल में एक डाल लेना है। अच्छा, बाउल में जिसमें डालेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि वो गीला ना हो, बिल्कुल भी उसके अंदर पानी नहीं। और जो 4 एग्स हैं उन सबको हमने इसमें डाल लेना है। और अगर फ्रिज में पड़े होंगे ना एग्स तो इनको बाहर निकाल के पहले रख लीजिएगा। इनको रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, फिर उसके बाद इनको डालिएगा। और उसके बाद हमने डालने हैं 1 कप चीनी। अच्छा, शुगर को जो मेजर किया मैंने मेजरिंग कप में, सारी मेजरमेंट्स मेजरिंग कप के हिसाब से ली हैं और मेजरिंग स्पून्स के हिसाब से ली हैं, तो आप भी उन्हीं के हिसाब से लीजिएगा। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से बीट करना है 6 मिनट्स के लिए। आपने टाइमर सेट कर लेना है अपनी वो स्टॉप वॉच पे और इसको 6 मिनट के लिए हाई स्पीड पे आपने बीट करना है अच्छी तरह से। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे, जितना अच्छे शुगर और एग्स की जो कंसिस्टेंसी है अच्छी होगी, मिक्स होंगे, फ्लफ़ी होंगे, उतना ही अच्छा आपका केक का बैटर रेडी होगा और उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी और मॉइस्ट आपका केक बनेगा। अब ये देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे इसको फुल स्पीड पे जो है वो बीट किया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे काफ़ी अच्छी हो रही है। इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होता जा रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर जो है इस टाइम तक ट्रैप हो चुकी है। बीट करते हुए आपने जब एग और शुगर अच्छी तरह से बीट हो जाएगी तो उसके बाद आपने 1 कप ऑयल जो है वो ऐड करना है। मेरे से वीडियो स्किप हो गई थी जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं सकी। उसको डाल के बीट करना है और उसके बाद आपने 1 to 2 ड्रॉप्स जो हैं हमने वनीला एसेंस के डालने हैं। अगर नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं, अगर हैं तो आप डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि एग की जो स्मेल है ना वो नहीं आती। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बीट हो चुका हुआ है। इसको देखें कितना वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा हो चुका हुआ है और इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है। आपको एयर बबल्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये बीट करके ना हमने इसको साइड पे रख देना और उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे मूव कर जाएंगे। हमने 1.5 कप जो है वो फ्लोर का लेना है। अलग बाउल में हम लोग पहले लेंगे, फिर उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा अलग बाउल में लेते हैं ताकि उनको जो है हम छान के फिर जो है वो मिक्सिंग बैटर में डाल दीजिए। कि इससे क्या होता है कि जितने भी लम्स वगैरह उसके अंदर होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्टली उसको विदाउट यूजिंग अ सेपरेट बाउल डायरेक्टली मिक्सचर में डाल देंगे ना तो फ्लोर के अंदर भी कुछ ना कुछ जो होते हैं वो लम्स होते हैं, बेकिंग पाउडर में भी कुछ लम्स बने होते हैं ऑलरेडी, तो वो उसी तरह फिर अंदर आ जाते हैं और मिक्सिंग सही नहीं होती और केक में फ़ील होता है कि जैसे कि कच्चा कच्चा सा या कुछ गुठलियाँ सी बनी रह जाती हैं। तो इसलिए हमने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमेशा इसको सेपरेट बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लेना है और फिर इनको जिस तरह यहाँ पे मैं छान के जो है वो सारी के सारी यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, आपने भी सेपरेटली उसको ले लेना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता छान के जितने भी यहाँ पे गुठलियाँ होंगी ना मैदे की या किसी भी चीज़ की, बेकिंग पाउडर की हो सकती हैं, उनको अलग से स्मैश करके उसके अंदर डाल दीजिएगा। फिर इस तरह ये होगा कि कभी भी हमारे जो लम्स हैं ना वो केक में नज़र नहीं आएंगे। इस तरह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही अच्छा बैटर आपका हमेशा रेडी होगा। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? क्या आपकी मसरूफियात हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस केक को ट्राई करें हैं तो ये आपको कैसा लगा है, आप लाजमी इसको बताइएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जब इसके अंदर हमने डाल दिया मैदा तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे डाल के इसको अच्छे से फोल्ड एंड कट मेथड के थ्रू जो है इसको हमने इसके अंदर मिक्स करना है। यहाँ से आपने फोल्ड करना है, फिर उसके बाद स्पैचुला से आपने कट करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर कट करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये काम आपने नरम हाथों से करना है, हल्के हाथ से करना है, क्योंकि बैटर में बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप्ड हुई है जो बहुत ही अच्छी होगी हमारे केक को सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के ये काम करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि सारी की सारी एयर जो वो निकल जाए, जो हमारा बैटर है वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। फोल्ड एंड कट मेथड को यूज़ करते हुए आपको जितनी देर लगती है आप उसको आराम आराम से मिक्स एंड मैच करते जाइएगा। फोल्ड एंड कट मेथड के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से ये केक का बैटर जो है वो सारा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मैं जब भी ये केक बनाती हूँ ना तो मेरे घर वालों को बहुत ही हमेशा मज़े का लगता है और मैं ये बना के थोड़ा सा स्टोर भी कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा ही बचता है क्योंकि सारा का सारा उसी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इतना सॉफ्ट बनता है, इतना स्पंजी बनता है। जब भी मेहमान आते हैं मैं फ़ौरन ये केक बना के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर और जब भी मेहमान आते हैं तो उनको मैं टी के साथ लाजमी सर्व करती हूँ। अगर मेहमान ना आए तो खुद ही घर में सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है उसी टाइम ही, जैसे ही बनाओ तो आप।
मैं इसी तरह मिक्स कर रही थी और ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की लग रही है। अब इस बैटर को हमने साइड में रख देना है और हमने 1/4 कप जो है वो मिल्क का लेना है और उसके अंदर अपना जो कोको पाउडर की मेजरमेंट लिखी हुई है 2 टेबलस्पून, उसके हिसाब से आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून कोको पाउडर मिल्क के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना पहले, क्योंकि अब ये बैटर हमारा ऑलरेडी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हमने इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो और ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं डालना, मिल्क में मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके लम्स जो है वो बिल्कुल भी ना बने। इसको अच्छे तरीके से मिल्क में डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अगर फ्रिज में पड़ा होगा आपका मिल्क तो उसको हल्का सा आप गर्म कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है कोको पाउडर को और अच्छे तरीके से इसके अंदर कोको पाउडर को मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स जो है वो कोको पाउडर के इसके अंदर ना बने रहें। चलें जी, अब ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैंने कोको पाउडर को एक साइड पर रख दिया और अब हमने मार्बल केक बनाना है, इसलिए हमने क्या करना है कि हाफ़ बैटर जो हमने सेपरेट कर लेना है, उसको हम चॉकलेटी फ्लेवर दे देंगे और हाफ़ बैटर को हमने वनीला फ्लेवर में ही रखना है। तो हमने हाफ़ बैटर अलग कर लिया है, जो हाफ़ बैटर अलग किया उसको दूसरे बाउल में निकाल लिया और उसके अंदर अब जो मिक्स किया हुआ कोको पाउडर और मिल्क था, उसका जो मिक्सचर था वो हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे और ये टोटली इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसका कलर भी टोटली ब्राउनिश हो जाए। मिक्स करते हुए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नरम हाथ से हमने इसको हिलाना है, इसको मिक्स करना है। स्पैचुला को बहुत ही नरम हाथों से चलाइएगा ताकि अच्छी तरह से बैटर भी मिक्स हो जाए और उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है वो भी इसके अंदर ही रहे। ज़्यादा ज़ोर से हिलाएंगे या ज़्यादा जो है वो सख्त हाथ लगाएंगे तो हमारा बैटर ख़राब भी हो सकता है। इसको बहुत ही नरम हाथों से हमने ये सारा काम करना है। अच्छा, बेकिंग के जितने भी काम है ना, ऑलमोस्ट जो केक बनाने के काम है वो बहुत ही जो है वो नाजुक हाथों से करने चाहिए, क्योंकि फिर केक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। चलिए जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब इसको फोल्ड एंड कट मेथड के थ्रू मैंने सारा मिक्स कर दिया है। अब उसके बाद मैंने जो है वो पैन अपना रेडी कर लिया है, बेकिंग ट्रे रेडी की। आपके पास किसी भी तरह का मोल्ड हो सकता है, आप उसको जो है वो रेडी कर ले। मेरे पास ये फ्रूट केक का पड़ा हुआ था तो मैंने इसी के अंदर ही ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है। इसी तरह जिस तरह मैंने ऑयल लगाया है, पेपर नॉर्मल पेपर रख के उसके अंदर ऑयल लगाया है, उसके फ्रंट पे भी ऑयल लगाया है, बैक पे भी ऑयल लगाया है और अच्छे तरीके से उसको ऑयल से कोट करके उसके अंदर मैंने मिक्सचर को डालना शुरू कर दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हमने वाइट मिक्सचर ऐड करना है, फिर ब्राउन मिक्सचर ऐड करना है, चॉकलेटी मिक्सचर, फिर उसके बाद दोबारा से हमने वनीला वाला मिक्सचर जो है वो ऐड किया है। इसकी लेयर बाय लेयर हमने लगानी है। इससे क्या होगा कि मार्बल का जो इफेक्ट है ना वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आता जाएगा। अब ये देखिए मैं इसी तरह से लेयर्स को ऐड करती जा रही हूँ, वाइट ब्राउन वाइट ब्राउन। इससे हमारा मार्बल का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें निकल के आएगा। अच्छा, इसको आपने खुद नहीं सेट करना, बस आपने ऊपर से पोर करना और वो खुद सेट होता जाएगा, खुद ही अपनी शेप जो है वो नेचुरली तौर पे वो गेन करता जाएगा। और जैसे ही हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे ना, जब हमने केक को बैटर में शिफ्ट करना है, तो हमने उस टाइम जो है वो पतीला जो है वो प्री हीट करने के लिए रख देना है। सिंपल हमने पतीले को चूल्हे पे रखना है फुल आंच के साथ, ठीक है। और उसको जो है 15 मिनट भी नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर वो फुली प्री हीट हो जाता है। अगर हम फुल आंच रखेंगे ना, उसकी फुल हाई फ्लेम पे उसको रख देते हैं और वो ढक्कन उसका लगा के आपने आराम से रखते हैं ना, उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ऐसे ही आप चूल्हे पे रख दीजिएगा और वो प्री हीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप ये सारी शिफ्टिंग इसके अंदर कर लेंगे तो उसके बाद उतनी देर तक आपका जो पतीला वो प्री हीट हुआ होगा, डायरेक्ट हमने उसके अंदर ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैंने सारी अपनी जो है वो मिक्सिंग कर ली थी और टूथपिक की मदद से जो ऊपर से डिज़ाइन था वो मैंने बना दिया था और उसके ऊपर से मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड किए। ये एक्सेप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं। और इसको मैंने फिर प्री हीटेड पतीले में रख दिया था। इसको ध्यान से देखें, आराम से मैंने इसको रख दिया और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इस तरह बन जाता है। और यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए थे, तो जी एक साइड पे डिनर बन रहा था और एक साइड पे जो है वो केक बना रही थी। और ये सारा मैस मैंने किचन में क्रिएट किया हुआ था, इसको मैंने साफ़ किया। उतनी देर में जो है वो ये अच्छे से पक रहा था। 40 to 45 मिनट्स के अंदर जो केक है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो उतनी देर में जो है मैंने कहा किचन की सफाई कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने कितनी स्पीड के अंदर सारा जो अपना किचन है वो क्लियर कर लिया। काश हमारी ज़िंदगियों में भी ना, मैं कहती हूँ इस तरह से ही जो है वो फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाती है और हम बर्तन का एटलीस्ट स्पीड इसी तरह से धो लेते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ औरतों ने सिर्फ बर्तन धो के बेचारी उन्हें ना काम इतना नहीं होता जितने बर्तन आ जाते हैं, समझ से बाहर हो जाती है। काम थोड़ा सा करना होता है, बनाने में घंटे लगते हैं, फिर बर्तन धोने में भी घंटे लगते हैं। चलो, जब मैंने ढक्कन उठा के देखा ना तो इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना और इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने फिर इसको देखा। मैंने कहा थोड़ी देर इसको ना 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे रख देते हैं तो इसका ब्राउन कलर और भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने ये नाइफ़ लगा के इसके अंदर देखा था, टूथपिक नाइफ़ कुछ भी लगा के आप देख सकते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी सा, ये फूल भी बहुत ज़्यादा गया हुआ था क्योंकि इसको बीट हमने बहुत ज़्यादा किया इस वजह से, और बेकिंग पाउडर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बना था और बहुत ही ज़्यादा सुपर मॉइस्ट केक बना हुआ था, बहुत सॉफ्ट बना हुआ था ये। और यहाँ पे चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे और यहाँ पे केक भी जो है वो कम्प्लीटली डन हो चुका था। इसको 5 मिनट्स पे और रखा था, हाई फ्लेम की थी मैंने, ताकि इसका जो ऊपर से जो ब्राउनिश कलर है ना वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और ज़्यादा थोड़ा सा ये बेक हो जाए। और ये 5 मिनट्स के बाद जो है मैंने इसको जब देखा था तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, ये केक जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है, तो स्पेशली मैं लाजमी जो है वो वीक में 1-2 दफ़ा तो हमारे घर बन ही जाता है कि अब ये देखें कितना प्यारा इसके अंदर जो है वो ब्राउनिश कलर आ गया। अच्छा, जो चॉकलेट चिप्स है ना जो पहले हमने डाले थे वो नीचे बैठ जाते हैं, तो जब ये हाफ डन हो जाए ना उसके बाद इसके अंदर चॉकलेट चिप आप दोबारा ऐड करेंगे ना तो वो फिर ऊपर ऊपर नजर आएंगे। और इसको निकालने के बाद कुछ देर ठंडा करना है आपने। ठंडा करने के बाद जो फ़ौरन गरम गरम नहीं है काम करना, क्योंकि केक टूट जाएगा आपका इस टाइम पे। तो फिर हमने इसको नाइफ से सेपरेट कर देना है इसको मोल्ड से। एक दफ़ा सारी नाइफ आप घुमा के ना इसके अंदर से चलाइएगा और इसको फिर डिश आउट आप करें। अब ये देखें, हम ये डिश आउट कर रही हूँ मैं। बटर पेपर इसके अंदर हमने यूज़ नहीं किया, नॉर्मल पेपर यूज़ किया, लेकिन बहुत ही आसानी से और आराम से जो है कि सारा का सारा पेपर से बाहर आ गया, पूरा का पूरा मोल्ड भी बाहर आ गया, क्योंकि हमने पेपर के अंदर भी ऑयल लगाया हुआ था मोल्ड पे, और उसके ऊपर बाद में भी हमने ऑयल लगाया था केक का बैटर डालने से पहले। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको डिश आउट किया है और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। केक का जो हमने आफ्टर डिनर जो है वो टी के साथ एंजॉय किया था। और ये जो है आज का डिनर था, जो बॉइल्ड राइस विद ब्लैक चने। और यहाँ पे जो केक के कुछ एस्थेटिक शॉट्स जो है वो मैंने लिए थे खाने से पहले कि कितना प्यारा लग रहा था। और इसके बाद जो खा लिया था, बाकी जो थोड़े से पीसेस बच गए थे उनको मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लिया था, और सुबह जो है वो नाश्ते के साथ वो हो गया था। चलिए जी, इसी के साथ हम व्लॉग करते हैं एंड, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।